Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फिजिक्स और चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट? सो इस सीरीज में हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द एरर्स, रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इज गोइंग ऑन। लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी सीन टू केसेस हाउ द एरर विल प्रोपोगेट इन द केस ऑफ एडिशन एंड इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो आज जो सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे इट इज बेसिकली द प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट? अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ हैं और रिजल्ट जो है इन दोनों क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें कितनी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सो फॉर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन, राइट? Then the second topic that we are going to discuss is the case of division, right? We will see that, we will try to find out the expression for that particular thing. Then the case number 3 is basically अगर हमारा जो रिजल्ट है वो किसी एक मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी की पावर्स पर डिपेंड कर रहा है, राइट? इन दैट केस हाउ वी विल try or how we will find out the particular expression to calculate it out the maximum error introduced in result, we will try to understand in this particular topic, right? और लास्ट में हम ये जितने भी हमने डेरिवेशंस किए हैं ताकि इनकी एप्लीकेशंस जो हैं किस तरह से इन्हें अप्लाई करना है इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फॉर दैट वी विल सी सम ऑफ द वेरी बेसिक न्यूमेरिकल्स, राइट? सो आई होप सो कि इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर से आप गो थ्रू हो चुके होंगे, लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो बच्चों चलिए अब हम केस नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपोगेशन ऑफ एरर में। और इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देखने वाले हैं? सो इट इज बेसिकली व्हेन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी। दैट मीन्स कि अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं with the measured quantities or observed quantities is of multiplication type, right? So let us suppose again that we have two quantities A and B, right? और इन दोनों क्वांटिटीज को जब हमने मेजर किया है तो we can write these quantities like this and like this, B plus minus del B, where del A and del B are absolute errors that have been introduced in these two quantities, right? और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है and final result would be like Z is equal to A into B। चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं A into B। दैट मीन्स आप इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? और जो डेल Z है इज द एब्सोल्यूट एरर, absolute error in the final result, right? So basically what we have to do right now, हमें इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है with their individual errors, right? So we can write down Z plus minus del Z is equal to A plus minus del A and into B plus minus del B.
तो बच्चों अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें एज इट इज करना है जिस तरह से हम नॉर्मल करते हैं 1 by 1. सो a is multiplied b, then we have ab, right? a is multiplied by plus minus del b, so we have plus minus a del b. I hope so कि स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा. Then del a into b is equal to plus minus del a into b, and then we have plus minus del a into del b, so we have plus minus del a and del b. So बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें 4 टर्म्स मिली हैं 1 2 3 एंड 4, राइट? अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को कंसीडर करें, इस पर्टिकुलर टर्म को हम कंसीडर करें, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स. और अगर ये एब्सोल्यूट एरर्स बहुत स्मॉल हैं जो यूजुअली होती हैं, राइट? तो जब भी आप दो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज की आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो और बहुत ज़्यादा स्मॉल मिलती है. दैट मीन्स ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दीज 3 टर्म्स, राइट? सो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, राइट? So if del A and del B are very small quantities, then their product del A into del B, that means we are talking about this term, right, will be more smaller even, so we can neglect it. तो चलिए इसको हमने neglect कर दिया और इसको अगर हम neglect कर दें, so right now we can write down that z plus minus del z is equal to AB plus minus A del B and plus minus del A B. So we have reached down to this particular equation, right? Let us say this is equation number 1 और अब equation number 1 को I am going to divide by z. Now divide equation number 1 by z, और z क्या है हमारा? z is equal to है हमारा ab, right? So this is 1 plus minus del z divide by z, और यहाँ पर z की जगह हम ab लिख सकते हैं, so we have write down ab plus minus a del b into ab and plus minus del a b divide by AB, right? चलिए इसमें अब थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, right? So it can be write down like 1, it can be write down like 1 plus minus del z divided by z, and this is 1 and this is plus minus A से आपका A कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से B कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी हैव लेफ्ट विद del B by B and plus minus del A by A, right? ओके, अब अगर हम ये इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है इसको इस लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन से अगर हम कंपेयर करें, राइट? सो दिस टर्म इज सेम ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ पर केवल टर्म बचती है ये वाली. सो ये वाली पूरी की पूरी टर्म इस टर्म के इक्वल होनी चाहिए, राइट? सो वी कैन राइट डाउन दैट plus minus del z by z is equal to plus minus, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, del a by a and plus minus del b by b. So बच्चों देखिए अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं.
So what is basically this particular quantity is del z upon z, or what is basically we mean by del A upon A. So these are nothing but del A by A is the relative error in the measurement or reading A, right? Or del B by B is the relative error that have been introduced in the reading B. और बच्चों del Z by Z क्या है? It is the net relative error that have been introduced in the final result, right? तो देखिए इस पर्टिकुलर रिलेशन से एग्जैक्ट हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है कि मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो दो मेजर्ड क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें इंट्रोड्यूस होती है, अगर आपको वो मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी है, सो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, एंड व्हाट वाज दैट थिंग कि आप इंडिविजुअल्स रीडिंग में रिलेटिव एरर्स फाइंड आउट करो और उन एरर्स को आप आपस में ऐड कर देंगे, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन उसमें कितनी मैक्सिमम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई है ये आपको पता चल जाएगा, राइट? चलिए हमने इससे पहले जो दो केस पढ़े थे उसमें हमने एक एडिशन का केस पढ़ा था और एक सब्ट्रैक्शन का केस पढ़ा था, राइट? चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर इज दैट कि अगर आपके ऑपरेशन जो है वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के हैं तो फाइनल रिजल्ट में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जनरेट हुई है उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ता है कि इंडिविजुअल्स रीडिंग्स में जो एब्सोल्यूट एरर जनरेट हुई है उन एरर्स को आप आपस में जोड़ दें, दैट्स इट, राइट? यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है और आपको फाइनल रिजल्ट में जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई है उसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल्स एरर में, इंडिविजुअल्स रीडिंग में जो रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई हैं उनको आप आपस में जोड़ दें, राइट? सो दिस वाज द कंक्लूजन. सो व्हाट वी कैन राइट डाउन हेयर, चलिए इसको हम लिख लेते हैं, राइट? So maximum relative error introduced in the result, that means Z, in the multiplication operation is equal to relative error introduced in the reading number 1 or reading A plus relative error introduced in reading B. So this is the propagation of error in the case of multiplication, right? सो बच्चों अब केस नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज व्हेन द रिजल्ट इज क्वोशिएंट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज. दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस ऑफ डिवीजन ऑफ टू measured physical quantities, right? So again we have start from the beginning that let us suppose that we have two measured quantities A and B. Del A and del B are the absolute error in the each reading respectively, and the final result is such like that Z is equal to A divided by B, right? और अगर A और B हमारी मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं और उसमें एब्सोल्यूट एरर डेल A और डेल B इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, सो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें जो एरर हमारी इंट्रोड्यूस होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय डेल Z. So we are going to write down like A plus minus del A
divided by b plus minus del b. So from here what we are going to do, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करेंगे like this. I have write down z plus minus del z and a plus minus del a. देखिए बेटा ये डिनोमिनेटर में है एंड इट इज़ b प्लस माइनस डेल बी की पावर 1, दैट्स इट राइट. अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है -1. आई हैव डन एवरीथिंग मैथमेटिकली करेक्ट राइट. आई कैन डू दैट. ओके सो चलिए अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो अब दूसरी चीज़ मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाली टर्म से मैंने a कॉमन लिया. सो आई हैव 1 प्लस माइनस डेल a बाई a. ऐसा हमने क्यों किया ये देखिए आपको समझ आ गया होगा, हिंट मिल गया होगा कि हमने यहाँ पर रिलेटिव एरर बना दी है. और यहाँ से अगर मैं b कॉमन लेता हूँ सो बेसिकली ये -1 है. सो यहाँ पर b की पावर -1 कॉमन आएगा राइट. और b की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/b राइट. और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी की पावर -1 राइट. सो b को हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा a बाई बी एंड दिस थिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a बाई a एंड व्हाट वी हैव 1 प्लस माइनस डेल b बाई b की whole की पावर -1 एंड here we have z plus minus del z. अब देखिए यहाँ पर let us suppose this is equation 1 right. यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक हमें यूज़ करनी है. ये वाली जो थर्ड टर्म है राइट, दिस इज बेसिकली द थर्ड टर्म. यहाँ पर 3 टर्म मिल गई हमें, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड टर्म राइट. इस टर्म को हम एक मैथमेटिकल टूल यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन राइट. सो बच्चों ये बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या टूल है. सो इट इज़ मैथमेटिकल टूल दैट वी हैव. उसकी हेल्प से हम ये जो आपका थर्ड आपका एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं राइट. चलिए थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन सेपरेट राइट. ये आपको जो आपका डेरिवेशन है उसमें देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंसीडर इट लाइक अ साइड स्टेप राइट. आप तो बस यहाँ पर इस स्टेप का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे यूज़ करेंगे राइट. अच्छा ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बेसिकली, जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है राइट. नाउ द थिंग इज़ दैट कि जिन बच्चों के पास बायो है वो क्या करें, तो देखिए इससे डरने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है हमें राइट. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बस उसको समझ लीजिए राइट. आपको आपका जो काम है उससे चल जाएगा राइट. सो बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या है. सो इफ़ वी हैव चलिए इसको थोड़ा सा हम अलग उससे लिख लेते हैं. इफ़ वी हैव 1 प्लस एक्स की पावर n, मेरे पास अगर ये पर्टिकुलर टर्म है, ये पर्टिकुलर मेरे पास टर्म है राइट. सो इसको मैं एक्सपेंड करके किस तरह से लिख सकता हूँ राइट. सो इसको एक्सपेंड करने का तरीका है, आप लिखिए 1 प्लस एन एक्स प्लस दिस इज़ द फर्स्ट टर्म राइट. और इस फर्स्ट टर्म के नीचे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n. देखिए इन सब चीज़ों को आपको भी ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना ज़रूरी है उतना भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा राइट. एंड द सेकेंड टर्म इज़ n माइनस 1 x स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 and the third term will be n minus 1 n minus 2
x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट। तो देखिए, जो थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, पहली चीज़ तो ये कि ये फैक्टोरियल n क्या चीज़ है, ये फैक्टोरियल 2 क्या चीज़ है, राइट। और n क्या हो सकता है, n कुड बी एनी इंटीग्रल नंबर, राइट। और ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब बेसिकली होता है, देखिए जैसे अगर मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 1, अगर मैंने फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। मैंने फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी इतना जानना आपके लिए काफ़ी है, राइट। सो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम इस तरह से एक्सपेंड करके इस बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लिख सकते हैं, राइट। ओके, नाउ जो फिजिक्स में हमें बायनोमियल थ्योरम का जितना पार्ट हमें यूज़ होना है, और ऑब्वियसली कई जगह होगा, सो केवल यही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। देखिए, अगर ये जो x हमारे पास है, ये x हमारे पास जो है, राइट, अगर इसकी वैल्यू बहुत 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 छोटी है 1 से, राइट, सो इन दैट केस ये जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, ये जितनी भी आपकी हायर ऑर्डर टर्म्स है, हायर ऑर्डर टर्म्स मतलब देखिए यहाँ से आगे ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, इससे अगली जो टर्म आएगी वो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, तो ये यहाँ से आगे तक ये जितनी भी टर्म्स हैं, इन सब टर्म्स को हम कहते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स, राइट। ये हायर ऑर्डर टर्म्स को जब हम कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो बहुत छोटी और छोटी, दैट मीन्स ये काफ़ी स्मॉल मिलेगी, इससे अगली वाली और स्मॉल मिलेगी, इससे अगली वाली और स्मॉल मिलेगी, इससे अगली वाली और स्मॉल मिलेगी। तो इन सब हायर ऑर्डर टर्म्स को हम इन दोनों टर्म के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। सो अगर ऐसा है कि डेल एक्स इज not del x is the modulus of x is very 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 smaller than 1, in that case we can write down, 1 plus x की power n by the binomial expansion, obviously 1 plus n x divided by factorial 1 and plus higher order terms, right, हायर ऑर्डर टर्म्स, राइट। और ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, ये जो हमारी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, दीज टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, दीज टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। सो जो एक्सपेंशन हमें मिलेगा, इट इज ओनली 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n एक्स की x डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होगी इट इज़ बेसिकली 1। सो चाहे आप इसे लिखिए या ना लिखिए, इट डजंट मीन, राइट। सो अब इस एक्सपेंशन की हेल्प से बेसिकली हमें जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमें किस तरह से अप्लाई करना है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो चलिए, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, और n इज इक्वल टू यहाँ पर n इज इक्वल टू है हमारे पास -1, राइट। और x वाली टर्म जो है, ये पूरी की पूरी टर्म है हमारी x वाली टर्म, राइट। तो चलिए, ये जो पार्ट या टर्म 3 है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, राइट। चलिए, सो नाउ एक्सपेंड द टर्म 1 प्लस माइनस डेल b बाई b की पावर -1 बाय द बायनोमियल थ्योरम। सो इस टर्म को हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर रहे हैं। सो आंसर आएगा 1 प्लस nx, सो 1 एंड प्लस माइनस
एन दिस इज एंड एक्स इज दिस, सो -1 की इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट। चलिए वैसे तो सीक्वेंस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चलिए हम इसको फिर भी ऐसे लिख लेते हैं माइनस प्लस, राइट। एंड वी हैव एन एक्स, सो दिस होल टर्म इज एक्स, सो वी हैव del b by b and plus higher order terms, ठीक है। और ये जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत 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 स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू दीज टू टर्म्स, राइट। सो हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, सो वी कैन राइट डाउन दैट 1 प्लस माइनस ऑफ डेल बी बाई बी की पावर -1 की पावर -1 इज इक्वल टू 1 और माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है डेल बी बाई बी। ओके, चलिए अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वी हैव दिस इक्वेशन नंबर 1 इज दिस del z प्लस माइनस del z a अपॉन बी 1 प्लस माइनस del a अपॉन a, और इस पूरी की पूरी चीज़ को एक्सपेंड करके हमने लिख लिया है। तो चलिए इसको अब हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट। सो व्हाट वी हैव बेसिकली हियर, सो बच्चों वी हैव z प्लस माइनस del z is equal to a by b and 1 plus minus del a by a, right। और 1 plus minus del b by b होल की पावर -1 को एक्सपेंड करके हमने ये लिखा है। सो 1 प्लस माइनस del b by b, राइट। ओके, नाउ ये वाली टर्म जो देखिए a बाई बी है, ये किसके बराबर है? z इज इक्वल टू a बाई बी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे नीचे। सो व्हाट वी हैव राइट नाउ z प्लस माइनस del z डिवाइड बाई z बिकॉज z इज इक्वल टू a b and it is equal to 1 plus minus del a by a and 1 plus minus del b by b। चलिए इसको हम मॉडिफाई कर लें, एक्सप्लेन कर लें। सो इट इज़ 1 प्लस माइनस del z by z, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो 1 by 1, सो इट इज़ 1 then 1 प्लस माइनस del b by b, सो इट विल बिकम प्लस माइनस del b by b, राइट। अब बची हमारे पास ये वाली टर्म, इसकी 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी, सो प्लस माइनस del a by a और प्लस माइनस del a by a इंटू del b by b, राइट। और अब इतना तो हिंट आपको मिल गया होगा कि ये वही हमारा पुराना केस कि ये वाली टर्म जो है हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। और क्यों नेग्लेक्ट करने वाले हैं? क्योंकि तब भी दो छोटी क्वांटिटीज़ की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, उनका रिजल्टेंट और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इसको हम इस मल्टीप्लिकेशन को, इस पर्टिकुलर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं in comparison to these terms, right। So what we are going to write now is 1 plus minus del z by z is equal to 1 plus minus del a by a and plus minus del b by b, right। So again we have seen that के 1 तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम है। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस पूरी की पूरी क्वांटिटी के बराबर होगी, राइट। सो आई कैन राइट डाउन प्लस माइनस del z by z इज इक्वल टू प्लस माइनस
del A by A and plus minus del B by B. So एग्जैक्ट वही रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो गया जो रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन के टाइम में फाइंड आउट हुआ था. सो देखिए, इट इज़ द सिंपल इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि आपका एक थंब रूल बन रहा है कि चाहे केस मल्टीप्लिकेशन का हो या चाहे केस डिवीज़न का हो या क्वोशंट वाला हो, जो फाइनल आंसर में मैक्सिमम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस होगी, इट कैन बी फाइंड आउट कि अगर हम इंडिविजुअल रीडिंग्स में जो रिलेटिव एरर हैं उनको आपस में हम जोड़ दें तो हमें फाइनल रिजल्ट्स में जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई है वो पता चल जाएगी. राइट? सो दिस विल बिकम द थंब रूल. राइट? तो देखिए, अब चारों केसेस को एक साथ देख लें. प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में आपको एब्सोल्यूट्स एरर, इंडिविजुअल्स रीडिंग्स में जो एब्सोल्यूट एरर हुई हैं उन दोनों का सम करना है टू फाइंड आउट मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इंट्रोड्यूस इन द रिजल्ट. और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें अगर आपको मैक्सिमम इंट्रोड्यूस रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है तो आपको इंडिविजुअल्स रीडिंग्स में जो रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई हैं उनको आपस में ऐड करना है. सो दीज आर द थंब रूल्स. So this is case number 5 and it is when result is equal to the sum power of observed physical quantity. Right? So देखिए, ये exactly तो केस ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही है. राइट? सो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी A मैंने मेजर्ड करी है. राइट? और जो फाइनल मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, जो फाइनल अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप a की पावर स्क्वायर कर रहे हैं, a की पावर 2 कर रहे हैं, a की पावर 3 कर रहे हैं या a की पावर 4 कर रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन दिस थिंग जस्ट लाइक दैट कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक क्यूब है. राइट? और उस क्यूब का आपको अगर एरिया निकालना है सो व्हाट यू हैव टू डू, उसकी जो लेंथ है उसकी पावर आपको 2 करनी पड़ेगी. राइट? और अगर मुझे उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे जो लेंथ जो क्यूब की होती है सारी डायमेंशन सेम होगी तो उसकी पावर मुझे 3 करनी पड़ेगी. राइट? तो अगर आप ऐसा करते हैं और लेंथ आपने किसी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करी होगी. राइट? अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपका एरिया और जो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया है उसमें जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस हुई है वो कितनी होगी. राइट? तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस में वी कैन यूज़ दिस. राइट? सो लेट अस सपोज कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्जर्व की है इट इज़ a और z हमारा एक ऑपरेशन है सच लाइक दैट a की पावर n, जहाँ पर डेल a और डेल z जो है हमें एब्सोल्यूट एरर कंसिडर करना है इन क्वांटिटी a एंड z. सो देखिए, अगर मैं ऐसा करूँगा सो जो मेरा फाइनल आंसर है, सो फाइनल आंसर को हम इसी तरह से लिखते आ रहे हैं शुरू से, डेल z प्लस माइनस डेल z, और यहाँ पर आपको करना है a प्लस माइनस डेल a की पावर n. राइट? चलिए इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें. सो वी हैव here z प्लस माइनस डेल z और यहाँ पर हमने a की पावर n जो है कॉमन लेना है इस ब्रैकेट, इस पूरी की पूरी टर्म से. सो अंदर जो बचेगा इट इज़ 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाई a की पावर यहाँ पर आ जाएगा आपका n. राइट? सो व्हाट इज़ दिस a की पावर n? इट इज़ z. तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे तो इस इज प्लस माइनस डेल z बाई z. राइट? और यहाँ पर अब केवल ये टर्म हमारे पास बची है, इस टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड दिस बाय बाइनोमियल थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है. राइट? सो इसको हम एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे, 1
plus minus n and this is x, so we have del a by a, और जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया है. हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेगलेक्टेड, उनको हमने नेगलेक्ट कर दिया है. सो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? वी हैव 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n del a by a, right? So again left hand side और right hand side को अगर मैं compare करूँ, so this is 1 on the both side, that means I can write down del z by z is equal to plus minus del z by z is equal to plus minus n del a by a, right? So देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है, right? कि अगर आप ऑब्जर्व क्वांटिटीज़ को की पावर n कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट में जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई है वो आपको कैसे मिलेगी? अगर आप इंडिविजुअल वो जो रीडिंग थी उसमें जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस हुई थी उसका आप n टाइम कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगी? फाइनल रिजल्ट में इंट्रोड्यूस मैक्सिमम रिलेटिव एरर, राइट? सो अगर n की पावर अगर n इजकल टू 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 डेल a बाई ए. अगर n इजकल टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 डेल a बाई ए. अगर n इजकल टू 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 डेल a बाई ए. दैट्स इट, राइट? तो चलिए अब इन डेरिवेशंस पर बेस कुछ सिंपल जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम देखते हैं. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इट इज़ बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? एंड चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन एज ए, दैट इज इक्वल टू L इंटू बी, वेयर L इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर and B is equal to 50 plus minus 2 meter. So L is length and B is breadth, right? Find the percentage error in the quantity A. That means area में जो percentage error, जो maximum percentage error introduce होगी, we have to find out that, right? So it is clear cut case of product or multiplication, and we know that कि अगर product का case है जो आपका रिजल्ट होगा और यहाँ पर रिजल्टेंट है एरिया, राइट? इसमें जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस होगी उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर in the individual measured quantity, that means relative error in the length L and the relative error in the length B, right? लेकिन देखिए क्वेश्चन जो पूछा है हमसे परसेंटेज एरर के टर्म्स में पूछा है. that principle is well applicable to percentage error also. So that means we have to first calculate out the individual percentage error introduced in length and the individual percentage error introduced in the breadth B, right? तो चलिए सबसे पहले हम find out करते हैं percentage error introduced in length, right? और percentage error का जो फॉर्मूला है that is absolute error in the length divided by the length and into 100%. This is the formula, right? और देखिए अब आपको फोकस करना है ये जो मेजर क्वांटिटी है हमारे पास, ये जो +5 हमें दिया है, दिस इज बेसिकली द डेल L एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ L, राइट? सो वी हैव टू राइट डाउन 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, राइट? सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें देन वी हैव 2.5%, राइट? देखिए ये जो इंडिविजुअल टर्म है ये है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इसी तरह से निकाली जाती है, राइट?
सो जो परसेंटेज एरर इंट्रोड्यूस हुई है लेंथ में, इट इज इक्वल टू 2.5%, राइट। अब इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज एरर इंट्रोड्यूस in breadth, right? So it is equal to del b by b into 100, right? So this is the relative error that have been introduced in the breadth, right? So del b हमें यहाँ से मिलेगा, so this is the del b and this is the b, right? So we have 2 divided by 50 into 100%, so this is basically 4%, right? So the percentage error introduced in the breadth is 4%, right? लेकिन हमसे पूछा गया है percentage error in A, right? So we know that A is equal to L into breadth. Now percentage error introduced, or you can say that the maximum percentage error introduced in A is equal to percentage error introduced in length plus percentage error introduced in breadth. तो लेंथ में कितनी परसेंटेज एरर इंट्रोड्यूस हुई है? इट इज 2.5 एंड जो ब्रेड्थ में हुई है इट इज 4. सो दिस इज माय कंप्लीट आंसर एंड दिस इज 6.5%, राइट. सो एरिया में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इंट्रोड्यूस हो रही है इट इज इक्वल टू 6.5%, राइट. सो आई होप सो कि अब जो डेरिवेशन हमने परफॉर्म किया था उसकी एप्लीकेशन आप लोगों को क्लियर हुई होगी, राइट. चलिए लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. सो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए इसको पढ़ते हैं. According to this, density of substance that is represented by rho is equal to m by v, where m is the mass and v is the volume. This is the formula of density basically, right? So mass जो आपको दिया है where m is equal to 20 plus minus 0.2 kg, right? So mass आपको measured एक quantity दी है with errors of course, and the volume that have been given is equal to 10 plus minus 0.1 meter cube, right? और आपको find out क्या करना है? You have to find out the calculate percentage error in rho. That means density में कितनी percentage error जो है, कितनी maximum percentage error उसमें introduce हो जाएगी. You have to find out that, right? So चलिए इस question को हम करते हैं. So first of all we will try to find out the percentage error introduce in mass, and it is equal to del of m divided by m and into 100%, right? So del m is this 0.2 and m is this 20. So we have 20 into 100, right? So this is come out to be 1%, right? So that means during the measurement mass में 1% error जो है वो already introduce हो चुकी है, right? Now the percentage error introduced in volume, and it is equal to del v by v into 100%, right? Here we have del v, that means 0.1 and this is v, so we have 0.1 divided by 10 and into 100, right? So here once again we have the error introduced is equal to 1%. So देखिए बच्चों, हमने देखा यहाँ पर कैलकुलेट करके कि ड्यूरिंग द मेजरमेंट मास और वॉल्यूम दोनों में ही 1% एरर जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है. तो
अब डेंसिटी में कितनी परसेंट एरर जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? सो percentage error introduce in density, which is nothing but m upon v. So it is the case of division basically. और जो हमारा थंब रूल है वो हमें क्या बताता है कि चाहे केस आपका प्रोडक्ट टाइप हो या डिवीजन टाइप हो, दोनों ही केसेस में आपको अगर रिजल्ट में इंट्रोड्यूस मैक्सिमम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो आप इंडिविजुअल्स रीडिंग्स में रिलेटिव या परसेंटेज एरर जो है फाइंड आउट करें और उनको आपस में सम कर दें, दैट्स इट. सो इट इज इक्वल टू बेसिकली 1 + 1, दैट मीन्स 2%, राइट? जो मास में एरर इंट्रोड्यूस हुई थी और जो वॉल्यूम में एरर इंट्रोड्यूस हुई थी, बेसिकली ये दोनों परसेंटेज एरर है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी. सो डेंसिटी में 2% एरर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं. So this is question number 3 and let's read it out first. So according to this, a physical quantity z is given by z is equal to a square b cube divided by c की power 5. Calculate the relative error in z, right? So देखिए ये बिल्कुल ही एक जनरल केस हमारा हो गया है. So a square b क्यूब एंड c रेज टू द पावर 5 हमारे पास ये हमारा फाइनल फार्मूला है. और a b और c जो हैं दीज आर द ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो देखिए यहाँ पर तीनों केस जो हैं आपके इंक्लूड हैं. वी हैव मल्टीप्लिकेशन आल्सो, वी हैव डिवीजन आल्सो एंड वी हैव टू द रेज पावर वाला केस आल्सो, दैट मीन्स केस नंबर 5, राइट? सो व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो या डिवीजन का केस हो, रिलेटिव्स एरर जो हैं वो ऐड होंगी इंडिविजुअल्स में, राइट? सो परसेंटेज एरर इंट्रोड्यूस इन z. सो इस क्वांटिटी A में परसेंटेज एरर आपकी कितनी इंट्रोड्यूस होगी, रिलेटिव एरर कितनी इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज del A by A, राइट? अब देखिए यहाँ पर हमें A B C की वैल्यू तो दी नहीं है तो इसको हम बिल्कुल जेनरिक फॉर्म में करेंगे. सो दिस इज द रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस इन A, लेकिन यहाँ पर A नहीं है, A स्क्वायर है और वी नो दैट कि अगर स्क्वायर है तो n, दैट मीन्स यहाँ पर n आ जाएगा. अब n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 del A by A. सेम अब हम देखिए जो एरर्स हैं सारी की सारी रिलेटिव एरर्स जो हैं वो सारी की सारी सम होनी है, राइट? B के केस में जो हमारी रिलेटिव एरर आएगी दैट इज del B by B, लेकिन अगर ये B होता तब इतना सही था, लेकिन ये B क्यूब है सो n यहाँ पर क्या है आपका 3, राइट? एंड देन वी हैव c रेज टू द पावर 5. और डिवीजन का केस है तो चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो या डिवीजन का केस हो, रिलेटिव एरर्स तो आपस में जुड़नी ही है, राइट? सो इट इज del c by c एंड बाय द सेम लॉजिक इट इज 5, राइट? सो देखिए ये एक हमारे पास जेनरिक एक्सप्रेशन आ गया है फॉर द परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एरर इंट्रोड्यूस इन z. अगर इस क्वेश्चन में मुझे a b और c की वैल्यू दी होती तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पर रख के इस चीज को कैलकुलेट आउट करके एग्जैक्ट रिलेटिव एरर जो है वो बता पाता कि z में कितनी इंट्रोड्यूस हुई है, राइट? सो दीज आर सम न्यूमेरिकल्स, सम वेरी बेसिक न्यूमेरिकल्स, राइट? and the purpose to introduce these numerical here is only that के जो डेरिवेशन हमने किए हैं, राइट, उनकी एप्लीकेशन आपको समझ में आए. एंड दीज आर द ईजिएस्ट वन, राइट? कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स वी विल सी them separately in a separate lecture.